तो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। एक्सिस बैंक, बैंकिंग क्षेत्र का एक बहुत ही बेहतरीन शेयर। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक ये निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है और इसकी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप बने रहे वीडियो में। तो एक बार ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं कि मंथली चार्ट पैटर्न पे क्या हो रहा है। मंथली चार्ट पैटर्न पे आप देखोगे कि ये स्टॉक तब से लिस्ट हुआ है, तब से अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो इस स्टॉक को देख के कोई ये बता सकता है किसी भी इन्वेस्टर्स के पैसे इसने ख़राब किए हैं, मीन्स ख़त्म किए हैं, फिर कम किए हैं, फिर कोई भी इसने लॉस पे एग्जिट किया है। तो यार ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर जिस बंदे ने अगर इसने इन्वेस्ट किया होगा, मीन्स नॉर्मली 2 से 3 साल तक अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा, तो इसने किसी भी इन्वेस्टर के पैसे तोड़े नहीं है, बल्कि बना के ही दिए हैं। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वो सोचा कि भैया अब पैसे बढ़ेंगे, तो 12 महीने मीन्स लगभग 1 साल तक ये गिरा है, लेकिन ये वापस इसने रिकवर भी किया है। तो यार ये गलत चीज़ हो जाती है कि अगर स्टॉक के अंदर भी अगर किसी ने लॉस लिया तो वो उसकी गलती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म और पोजिशनल ट्रेड या फिर मैं स्विंग ट्रेड की आज मैं बात करने वाला हूँ, पर्टिकुलरली स्विंग ट्रेड की बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसके अंदर कोई करेक्शन आएगी लगभग यहाँ से 20% तक की, या फिर 1000 तक के लेवल से या फिर उससे नीचे आएगी, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो कोई सेंस बनती नहीं बाय करने की, ठीक है। लेकिन आज जिसका मन है कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर हाँ एक तेज़ी रह रही है, एक बुल रन आ सकता है, तो वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकता है और बाद में एक्यूमुलेट कर सकता है, ठीक है। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उसके बाद चल लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपरली ये जो लाल जो ये लाइन है, ये हमारी 50 EMA की है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यार ये 50 EMA को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो होती है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अब डेली टाइम फ्रेम पे ये जो 50 EMA है, इसको मैं करता हूँ यूज़ स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे। स्विंग ट्रेडिंग पे कैसे करता हूँ, इसका ट्रेडिंग का इस जो लाइन है इसका ब्रेकआउट हो जाए और इसकी रिटेस्टिंग हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, इसका हाई का ऊपर मैंने ब्रेक किया, पैसा बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये साइडवेज हुआ, पैसा इसके अंदर दोबारा 50 EMA का ब्रेकआउट रिटेस्टिंग का हुआ, यहाँ हुआ ब्रेकआउट, रिटेस्टिंग हुई, लेकिन रिटेस्टिंग कैंडल इसके नीचे हुई, तो हमें एंट्री नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्टिंग हुआ और हमने लगभग 3% तक का रिटर्न मिला, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हुआ। दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा 50 EMA का ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम इसको रिटेस्टिंग की वेट करेंगे। रिटेस्टिंग अगर मिल जाता है तो हमें इसके अंदर बाइंग मिल जाएगी, क्योंकि इसके जैसे, क्योंकि जो ये कैंडल है, जो ब्लू लाइन है, ये हमारी 200 मूविंग एवरेज। तो इस स्टॉक ने हमारा 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए वापस ऊपर चला है, तो ये काफ़ी एक अच्छी सपोर्ट चीज़ है, एक अच्छी सपोर्ट इसने लिया है यहाँ से। तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा इसने 50 EMA का भी ब्रेकआउट किया है, तो इसका अगर कोई रिटेस्टिंग कैंडल होती है तो उसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे फॉर द टारगेट नेक्स्ट स्विंग 1150 के लेवल्स तक। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इजीली 1250 तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, ठीक है। तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन यहाँ पे। ये एक पोल है और ये इसका फ्लैग है, फ्लैग। तो अभी मेरे को इनिशियली इस मूविंग एवरेज का यही फ़ायदा है कि हमने ब्रेकआउट भी बाय नहीं करना, हमने पहले एंट्री मिल गई, जिससे हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया वो बहुत छोटा हो गया, 3.5-4% का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जो हमारा टारगेट होगा मिनिमम 6% का, और अपसाइड अगर ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया 15% का रिटर्न हमें देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी एनालिसिस थी। तो ये अगर किसी को पसंद ना आई हो तो बता सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो, और कोई नई वीडियो आप अगर कंसिडर करना चाहो, आप गाइड करना चाहो, तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।